आज मैं सैमसंग डबल डोर फ्रिज का कंपैरिजन एलजी डबल डोर फ्रिज के साथ करूंगा और इस कंपैरिजन को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको सैमसंग का डबल डोर फ्रिज लेना चाहिए या फिर एलजी का डबल डोर फ्रिज। आज की वीडियो में हम 260 लीटर रेफ्रिजरेटर्स का कंपैरिजन करेंगे। इस कैटेगरी में सैमसंग के बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और बेस्ट रेफ्रिजरेटर है उसका नाम है सैमसंग 253 लीटर 3 स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसका मॉडल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। वहीं एलजी की तरफ से भी इस कैटेगरी में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, लेकिन उनका जो फ्रिज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है एलजी 260 लीटर 3 स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर और ये भी एक कन्वर्टेबल मॉडल है। इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स का प्राइस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स की बिल्ड क्वालिटी अप्रोक्सीमेटली एक जैसी है और इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स का साइज भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है और ये दोनों रेफ्रिजरेटर्स कन्वर्टेबल भी हैं। ऐसे में मार्केट में कुछ कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा रेफ्रिजरेटर उनके लिए बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूंगा और आज की वीडियो में हम इन दोनों रेफ्रिजरेटर के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो आपकी हेल्प करे एक अच्छा रेफ्रिजरेटर चूज करने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो देखने के बाद भी आप किसी कंफ्यूजन में रहें तो अपनी कंफ्यूजन शेयर जरूर करें। डबल डोर रेफ्रिजरेटर एक कॉस्टली आइटम है। जब हम इसे परचेज करेंगे तो अगले 10-15 सालों तक इसे यूज करेंगे, इसलिए इन दोनों रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन करने से पहले मैंने इन दोनों रेफ्रिजरेटर का कंप्लीट और डिटेल रिव्यू किया है। इस रिव्यू को देखने के बाद जब आप कंपैरिजन देखोगे तो आपको इन दोनों रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड हर एक बात पता होगी और आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कौन सा रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात सैमसंग की करते हैं। सबसे पहले हम इस रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर को देख लेते हैं, उसके बाद हम बात टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की करेंगे। सभी रेफ्रिजरेटर्स की तरह इस रेफ्रिजरेटर में भी सबसे नीचे हमें वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है और ये वेजिटेबल बॉक्स अंदर बाहर मूव करने में काफी स्मूथ है। इस वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर जो कवर दिया गया है उसमें फ्रेश जोन लिखा गया है। बेसिकली ये एक फिल्टर है जो वेजिटेबल बॉक्स के अंदर मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वेजिटेबल बॉक्स में हमारी वेजिटेबल्स ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती हैं। वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर जो शेल्फ दी गई हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और ये टेम्पर ग्लास की बनी है। देखने में ये काफी प्रीमियम लगती हैं। अगर आप इनको अंदर बाहर मूव करोगे तो ये काफी स्मूथली मूव हो जाएंगी। इन ग्लास शेल्फ के पीछे हमें डिओडराइजिंग फिल्टर दिया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि ये डिओडराइजिंग फिल्टर ओडर को एलिमिनेट करता है। जब एयर इस फिल्टर से पास होती है तो इस फिल्टर में जो कार्बन है वो सभी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर ओडर फ्री रहता है। इस फ्रिज में सबसे ऊपर हमें बॉक्स दिया गया है जिसे फ्रेश रूम का नाम दिया गया है और इसमें हम फ्रूट्स रख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं या फिर अपनी नीड के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और इस फ्रेश रूम के ऊपर हमें एलईडी लाइट दी गई है। अब हम डोर की तरफ देखते हैं। डोर में हमें सबसे नीचे वेजिटेबल बॉक्स के आगे जो शेल्फ दी गई है ये काफ़ी पतली शेल्फ है। इसमें 2 लीटर की पानी की बोतल नहीं आ सकती, इसमें सिर्फ 1 लीटर की बोतल आ सकती है। इसके ऊपर हमें एग ट्रे दी गई है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें कुछ और सामान भी रख सकते हैं और सबसे ऊपर हमें टॉल बॉटल्स के लिए स्पेस दिया गया है। अब जरा फ्रीजर के डिजाइन को भी देख लेते हैं। फ्रीजर में हमें एक शेल्फ दी गई है और शेल्फ के नीचे हमें मूवेबल आइस मेकर दिया गया है। इस आइस मेकर को हम लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं और बाकी जगह पर हम अपना वो फूड रख सकते हैं जिसे हम फ्रीज करके रखना चाहते हैं। फ्रीजर के डोर में भी हमें 2 शेल्फ दी गई हैं। ऊपर वाली शेल्फ थोड़ी सी बड़ी है और नीचे वाली शेल्फ थोड़ी सी छोटी है। ये एक कन्वर्टेबल फ्रिज है, इसलिए हम इस फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस स्पेस को एज ए फ्रिज यूज कर सकते हैं। इस फ्रिज की ग्रॉस कैपेसिटी है 253 लीटर, लेकिन एक्चुअली में जो स्टोरेज के लिए हमें स्पेस मिल रहा है वो है 234 लीटर्स। जो फ्रीजर है उसकी कैपेसिटी है 69 लीटर और फ्रीजर के नीचे जो फ्रिज वाला पोर्शन है उसकी कैपेसिटी है 184 लीटर। अब हमें फ्रिज का एक ओवरव्यू मिल चुका है। अब हम बात इस फ्रिज के कुछ स्पेशल फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की करते हैं। ये रेफ्रिजरेटर एक 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है और 3 स्टार रेफ्रिजरेटर भी एनर्जी एफिशिएंट होता है।
इसलिए ये रेफ्रिजरेटर एनुअली सिर्फ 195 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ऐसा कंपनी का क्लेम है। लेकिन एक्चुअली ये रेफ्रिजरेटर 195 से थोड़ी सी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा। हमारा रेफ्रिजरेटर कितनी पावर कंज्यूम करता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, हमारे फ्रिज का डोर कितनी बार खोला जा रहा है। अगर हमारे फ्रिज का डोर बार बार खोला जाएगा तो फ्रिज के अंदर जो ठंडी हवा होगी वो बाहर निकल जाएगी और फ्रिज के अंदर की हवा को फिर से ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी और कंप्रेसर ज़्यादा कूलिंग करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। नंबर 2, हमने अपने रेफ्रिजरेटर में कितना सामान स्टोर किया है। अगर हम ज़्यादा सामान स्टोर करेंगे तो उसे ठंडा करने के लिए ज़्यादा कूलिंग चाहिए, इसलिए हमारी पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। अगर हमारे रेफ्रिजरेटर में कम सामान होगा तो उसे ठंडा करने के लिए कम कूलिंग चाहिए, इसलिए कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा और हमारी पावर कंजप्शन भी कम होगी। इस रेफ्रिजरेटर में हमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर काम कर सकते हैं। जब हमें ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत हो तो ये ज़्यादा ठंडक प्रोड्यूस कर सकते हैं और जब हमें कम ठंडक की ज़रूरत हो तो ये लेस स्पीड पर भी काम कर सकते हैं। इसी वजह से ये रेफ्रिजरेटर लेस पावर कंज्यूम करता है, लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है और इन रेफ्रिजरेटर की लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर हमें फ्रिज में किसी चीज़ को जल्दी ठंडा करना है तो इस फ्रिज में उसके लिए पावर कूल मोड दिया गया है। जब हम पावर कूल मोड को ऑन करेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाएंगी। साथ ही इस फ्रिज में हमें पावर फ्रीज मोड भी दिया गया है। अगर हमें जल्दी आइस चाहिए तो हम पावर फ्रीज मोड को ऑन कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल है, इसलिए पावर कट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है, इसलिए पावर फ्लक्चुएशंस को भी ये रेफ्रिजरेटर हैंडल कर सकता है। इसी वजह से कंपनी क्लेम करती है कि हमें इसके साथ स्टेबलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है और ये बात सही भी है। इस फ्रिज में हमें डोर अलार्म भी दिया गया है। अगर हमारे फ्रिज का डोर 2 मिनट से ज़्यादा देर तक खुला रहा तो ये फ्रिज अलार्म बजा देगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो फ्रिज को ओपन करते हैं तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक कन्वर्टेबल फ्रिज है, यानी कि हम इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीजर के डोर पर हमें टच पैनल दिया गया है और इस टच पैनल की हेल्प से ही हम फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रीजर के टेम्परेचर और फ्रिज के टेम्परेचर को अलग अलग सेटिंग पर एडजस्ट कर सकते हैं। वारंटी की बात करूं तो इस फ्रिज पर हमें 1 ईयर्स मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है और इस फ्रिज के कंप्रेसर पर हमें 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है। इस फ्रिज का कंपैरिजन LG डबल डोर फ्रिज से करने से पहले हम इस फ्रिज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस फ्रिज की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे हम बात डोर की करें, फ्रिज के अंदर दी गई शेल्फ की करें या फिर फ्रिज की आउटर बॉडी की करें, हर एक पार्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस फ्रिज में फ्रीजर के डोर पर ही हमें कंट्रोल पैनल दिया गया है, इसलिए सेटिंग करते समय हमें ये फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम फ्रीजर में 5 टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं। हम इस फ्रीजर को -23 डिग्री, -21 डिग्री, -19 डिग्री, -17 डिग्री और -15 डिग्री पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रिज में भी हम 5 अलग अलग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री और 7 डिग्री। सर्दियों में हम 7 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और गर्मियों में हम 1 डिग्री या 2 डिग्री का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और इस फ्रिज का प्राइस LG के कंपैरिजन में 700-800 रुपीज कम है। सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली बड़े शहरों में सैमसंग की सर्विस बहुत अच्छी है। अब हम बात इस फ्रिज के नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस फ्रिज के फ्रीजर में हमें लाइट्स नहीं दी गई, इसलिए अंधेरे में इस फ्रिज के फ्रीजर में कुछ दिखाई नहीं देगा। इस फ्रिज में हमें चाइल्ड लॉक का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि इस फ्रिज में जो डोर अलार्म दिया गया है वो इतना अलाउड नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं तो आप इस फ्रिज को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो। लेकिन लिंक पर जाने से पहले हम इस फ्रिज का कंपैरिजन LG डबल डोर फ्रिज के साथ देख लेते हैं। LG 260 लीटर 3 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर का रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन सैमसंग डबल डोर फ्रिज के साथ करते जाएंगे। सबसे पहले बात आउटर लुक की करते हैं। LG में हमें फ्रिज का डोर ओपन करने के लिए हैंडल दिया गया है, जबकि सैमसंग में देखें तो इसमें दोनों डोर के बीच में स्पेस दिया गया है जहां से हम इस फ्रिज के डोर को ओपन कर सकते हैं।
सैमसंग में हमें फ्रीजर के डोर के ऊपर कंट्रोल पैनल दिया गया है, जबकि एलजी में कंट्रोल पैनल फ्रिज के अंदर है। अब हम बात फ्रिज के अंदर के डिजाइन की करते हैं। इस फ्रिज में भी सबसे नीचे हमें वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है। अगर मैं साइज की बात करूं तो ये वेजिटेबल बॉक्स सैमसंग में दिए गए वेजिटेबल बॉक्स से बड़ा है। इस वेजिटेबल बॉक्स को भी हम इजीली अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। इस वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर हमें एक जॉली टाइप मटेरियल दिया गया है। ये मटेरियल हमारे वेजिटेबल बॉक्स में प्रॉपर मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हमारी वेजिटेबल्स ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती हैं। वेजिटेबल्स को ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखने का फीचर सैमसंग में भी है, लेकिन जो हमें वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है उसका साइज एलजी में बड़ा है। वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर हमें शेल्फ दी गई हैं, जो कि टेम्पर्ड ग्लास से बनी है। ये शेल्फ्स देखने में काफी प्रीमियम है और इनकी क्वालिटी बहुत ड्यूरेबल है। इन शेल्फ्स की क्वालिटी एलजी और सैमसंग इन दोनों में मुझे अप्रोक्सीमेटली सेम लगी। सैमसंग में जो हमें सबसे ऊपर वाली शेल्फ दी गई है उसे फ्रेश रूम का नाम दिया गया है और ये शेल्फ कवर्ड है, जबकि एलजी में सबसे ऊपर वाली शेल्फ ओपन है। अब हम बात फ्रीजर के इंटरनल डिजाइन की करते हैं। एलजी के फ्रिज में भी हमें फ्रीजर में एक शेल्फ दी गई है और इस शेल्फ के नीचे हमें एक आइस मेकर दिया गया है, लेकिन जो आइस मेकर सैमसंग में दिया गया था वो मूवेबल आइस मेकर था, जबकि एलजी में आइस मेकर मूवेबल नहीं है। अगर हम फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर दें तो हम मूवेबल आइस मेकर को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें फ्रीजर में ज्यादा स्पेस मिल सकता है, लेकिन एलजी में आइस मेकर मूवेबल नहीं है, इसलिए हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए जब हम एलजी के फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें लेस स्पेस मिलेगा एज कंपेयर टू सैमसंग फ्रीजर। अब हम इन दोनों फ्रिज के डोर के डिजाइन को देखते हैं। एलजी में हमें बड़ा वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है, इसलिए इस वेजिटेबल के सामने डोर में जो स्पेस होता है जहां पर हम अक्सर अपनी वाटर बॉटल्स रखते हैं, वो एलजी के इस फ्रिज में नहीं दी गई। जबकि सैमसंग का वेजिटेबल बॉक्स स्मॉल है, इसलिए इसमें इस वेजिटेबल बॉक्स के सामने डोर में जो शेल्फ दी गई है उसमें हम 1 लीटर वाली बॉटल्स आसानी से रख सकते हैं। बाकी डिजाइन अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब हम इन दोनों रेफ्रिजरेटर के फीचर्स को कंपेयर करते हैं। अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो एलजी का जो फ्रिज है उसकी कैपेसिटी 260 लीटर है, लेकिन ये ग्रॉस कैपेसिटी है। अगर हम स्टोरेज वॉल्यूम को देखें तो इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स में हमें 234 लीटर्स का स्टोरेज वॉल्यूम मिलता है। अगर मैं फ्रीजर कैपेसिटी को कंपेयर करूं तो एलजी का जो फ्रिज है उसके फ्रीजर की कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू सैमसंग। एलजी में हमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि ये कंप्रेसर लेस नॉइज प्रोड्यूस करता है, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए इस इन्वर्टर कंप्रेसर की लाइफ ज़्यादा है। और अगर हम सैमसंग की बात करें तो इसमें हमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है और यहाँ पर भी कंपनी क्लेम करती है कि ये कंप्रेसर लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, लेस नॉइज प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसर एलजी और सैमसंग ये दोनों कंपनीज 3 क्लेम करती हैं। पहला एनर्जी एफिशिएंसी का, दूसरा लेस नॉइज का और तीसरा मोर ड्यूरेबिलिटी का। हम इन तीनों बातों को कंपेयर करते हैं। एनर्जी कंजप्शन की बात करूं तो सैमसंग का फ्रिज 195 यूनिट्स पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जबकि एलजी का फ्रिज 198 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो सैमसंग थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब हम बात नॉइस लेवल की करते हैं। जब मैंने इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स के नॉइस लेवल को ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा एलजी हल्की सी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन पावर कंजप्शन की तरह ही ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात ड्यूरेबिलिटी की करते हैं। एलजी अपने कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देता है, वहीं सैमसंग भी अपने कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देता है। इसलिए मैं पर्सनली मानता हूं कि इन दोनों कंप्रेसर की ड्यूरेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर मैं ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करूं तो सैमसंग 100 टू 300 वोल्ट्स पर इजीली ऑपरेट कर सकता है, वहीं एलजी 100 टू 310 वोल्ट्स पर इजीली ऑपरेट कर सकता है। इसलिए ये दोनों रेफ्रिजरेटर पावर फ्लक्चुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं और इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स के साथ हमें स्टेबलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों फ्रिज कन्वर्टेबल हैं। एलजी में फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करने के लिए जो बटन्स दिए गए हैं वो फ्रिज के अंदर दिए गए हैं, जबकि सैमसंग में ये बटन फ्रिज के बाहर दिए गए हैं। इसलिए सैमसंग में अगर हम फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें फ्रिज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर ओवर जो बटन्स दिए गए हैं वो सैमसंग में थोड़े से एडवांस हैं।
इन बटन्स की हेल्प से हम सैमसंग के फ्रिज में फ्रीजर के टेम्परेचर को -23 डिग्री टू -15 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं फ्रिज के टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन LG के फ्रिज में फ्रिज के अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर सेट है ये मेंशन नहीं किया गया। वहां पर सेटिंग में हमें कूल से कूलेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो कंट्रोल पैनल मुझे सैमसंग का बेटर लगा। अब बात उन बातों की करते हैं जो LG में बेटर हैं। नंबर 1, LG में हमें स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर दिया गया है। इसकी हेल्प से हमारे फ्रिज में क्या फॉल्ट आया है उसे डायग्नोस करना इजी हो जाता है, और अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो तो टेक्नीशियन हमें फोन पर ही बता सकता है। नंबर 2, LG के फ्रिज में हमें लॉक दिया गया है, जबकि सैमसंग के फ्रिज में हमें लॉक नहीं दिया गया। तो फाइनली हमें इन दोनों में से कौन सा फ्रिज लेना चाहिए? इन दोनों फ्रिजेस के डिज़ाइन में कंसीडरेबल डिफरेंस है। आपको जिस फ्रिज का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप वो वाला फ्रिज परचेज कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आपकी हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि इन दोनों में से कौन सा फ्रिज आपके लिए बेटर रहेगा। नंबर 1, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको LG का फ्रिज ही चूज करना चाहिए, क्योंकि LG की आफ्टर सेल सर्विस रूरल एरिया में भी अच्छी है एज कम्पेयर टू सैमसंग। मोर ओवर, इसमें जो स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर दिया गया है उसकी हेल्प से टेक्नीशियन दूर से ही पता लगा सकता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में क्या फॉल्ट है। ये फीचर रूरल एरिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत यूजफुल है। नंबर 2, अगर आपकी हैबिट ऐसी है कि आप एक हफ्ते के लिए वेजिटेबल्स एक साथ परचेज कर लेते हैं तो आपको बड़ा वेजिटेबल बॉक्स चाहिए। ऐसे में LG का रेफ्रिजरेटर आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जब कोई आपकी किचन में आए और आपके फ्रिज को देखकर ही उसे पता चल जाए कि आपने कन्वर्टेबल फ्रिज लिया है, तो आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सैमसंग में कंट्रोल पैनल फ्रीजर के डोर के बाहर दिया गया है। इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला, ऑपरेशनल बेनिफिट, जब हमें इस फ्रिज की सेटिंग चेंज करनी हो तो हमें फ्रिज को ओपन नहीं करना पड़ता, वो हम फ्रिज के डोर पर ही कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज है इसकी लुक्स, देखने से ही पता चल जाता है कि ये फ्रिज कन्वर्टेबल है। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं तो मैं आपको एक क्राइटेरिया और देता हूं। अगर आप बिग सिटीज या फिर एवरेज साइज टाउन्स में रहते हैं तो वहां पर LG और सैमसंग दोनों की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप बिग सिटीज या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वहां पर जाकर आप चेक कर लो किस रेफ्रिजरेटर पर डिस्काउंट या फिर कॉड ऑफर अच्छा मिल रहा है। इन दोनों में से जो भी रेफ्रिजरेटर आपको 1000 से 2000 रुपए सस्ता मिल रहा है आप वो परचेज कर लो।